नमस्कार दोस्तों, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 3 पे। हमें यहाँ पर दे रखा है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। ये इक्वल टू प्रूफ करना है हमें 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। तो हम यहाँ पर LHS वाली साइड लेकर चलते हैं, ठीक है, और इसे सॉल्व करते हैं। तो हमें ये जो दे रखा है टर्म, हम इसे क्या करते हैं, इसका LCM लेते हैं, या फिर इसको सबसे पहले हम साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू में चेंज करते हैं। तो tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सबसे पहले ये टर्म हो गई। फिर कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इधर 1 माइनस tan को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब इन्हें सेपरेट सॉल्व करते हैं। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा LCM लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। कुछ नहीं, LCM कर रहे हैं, अभी कुछ भी नया नहीं किया है, कुछ भी ऐसा कोई अलग स्टेप नहीं करी, सिर्फ अभी tan और कॉट को हमने साइन और कॉस के वैल्यू में चेंज किया है और सिंपली उसे LCM से सॉल्व कर रहे हैं। इधर भी LCM लेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ सिमिलरिटीज़ दिख रही होगी यहाँ पर कि हम इसे चेंज कर देंगे। अगर थोड़ा सा रेसिप्रोकल करें, साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इनटू ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब सेम एज इट इज़ यहाँ पर होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब यहाँ हम ये थोड़ा सा कर सकते हैं कि अगर चलो वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, अभी तो हम कॉस थीटा को ऊपर ले चलते हैं। अपॉन में क्या होगा, ये हमारी दो टर्म्स आ चुकी है। ठीक है, अब ऊपर की वैल्यू को हम क्या है, इनटू करेंगे, तो सिंपली इनटू करके लिख देंगे, साइन थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। और इधर क्या रहेगा, प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम इस प्लस की जगह माइनस लाएंगे। कैसे, अब इसलिए लाएंगे क्योंकि देखो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो क्या हम इस ब्रैकेट की वैल्यू को भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तब लिखेंगे जब यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा। यदि ये माइनस कॉमन ले लेते हैं तो जो कॉस थीटा प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस का साइन थीटा ये प्लस का हो जाएगा। तो साइन थीटा को आगे लिख लेंगे और माइनस के कॉस थीटा को बैक साइड लिख लेंगे, और ये माइनस जो कॉमन आएगा तो वो इस बाहर वाले प्लस को क्या कर देगा, माइनस में चेंज कर देगा। इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिख दिया। एज इट इज़ कॉस थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इंटू करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और बाकी रिमेनिंग वैल्यू एज इट इज़ लिख दीजिए। साइन थीटा ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, अब साइन थीटा आगे आ जाएगा और माइनस का कॉस थीटा बैक साइड चला जाएगा। इसको सिर्फ करने का एक ही कारण है कि ये टर्म्स देखो अब एक जैसी दिख रही है ब्रैकेट में। अब अगर हम यहाँ से LCM लेते हैं इन दोनों वैल्यू का, तो जो कॉमन वैल्यू है वो सिंगल टाइम लिखेंगे और बाकी जो अदर वैल्यू है वो एज इट इज़ लिखा जाएगी। अब जैसे यहाँ है तो ये साइन थीटा एज इट इज़, कॉस थीटा एज इट इज़। अब ये वाली वैल्यू दोनों में कॉमन है तो ये सिंगल टाइम्स हम लिख देंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए जब इस पूरी वैल्यू का इससे डिवाइड होगा तो कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये वाली पूरी टर्म कट जाएगी। ठीक है, तो क्या बचेगा, साइन थीटा, और साइन थीटा का ऊपर न्यूमरेटर में इंटू करेंगे तो साइन थीटा का साइन स्क्वायर थीटा में इंटू होगा तो क्या जाएगा, साइन क्यूब थीटा, क्योंकि स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर है और साइन थीटा नीचे है, इसका भी इंटू होगा उसमें जाकर तो साइन क्यूब हो जाएगा। सेम एज इट इज साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, और इस ब्रैकेट की वैल्यू से ये पूरी ब्रैकेट की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो कॉस थीटा का कॉस स्क्वायर थीटा में इंटू होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस क्यूब थीटा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ऊपर साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा दिख रहा है, तो यहाँ पर एक फॉर्मूला लग जाएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का।
तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी, ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए माइनस बी, अदर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए की जगह साइन थीटा था और बी की जगह कॉस थीटा था, तो हमने एज इट इज को बस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर रख दिया है। साइन थीटा कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट हो गया, ठीक है। और ये जो पूरी वैल्यू है इसकी वैल्यू होती है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो हम इस पूरे की जगह 1 लिख देंगे प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और अपॉन में क्या बचा है ओनली साइन थीटा और कॉस थीटा। अब क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन को हमारे RHS के लिए प्रूफ करना है, हमें RHS लाना है, तो इस 1 को सेपरेट लिख देंगे, मतलब 1 और साइन थीटा और कॉस थीटा को सेपरेट कर लेंगे। एक बार 1 के अपॉन में इस टर्म को लिख लेंगे और एक बार ये सेकंड टर्म के अपॉन में इसको लिख लेंगे। जैसे 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस इधर क्या है साइन थीटा कॉस थीटा के अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा लिख देंगे। अब इस टर्म से ये टर्म पूरी कट हो गई, तो इधर क्या होगा देखिए 1 अपॉन साइन थीटा, तो 1 अपॉन साइन थीटा किसकी वैल्यू होती है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस थीटा किसकी वैल्यू होती है इनटू में ही लिख देंगे यहाँ पर सेक थीटा, क्योंकि ये दोनों इनटू में ही है। अब प्लस ये पूरी टर्म कट हो गई, तो यहाँ ओनली क्या बचा है 1। अब आप देखिए शायद यही हमारा RHS था, तो LHS इज इक्वल टू हमने RHS प्रूव कर दिया। कुछ नहीं है, ये प्लस में लिखे हैं तो ये 1 बाद में लिखा हुआ है और सेक थीटा कॉसेक थीटा पहले लिखा हुआ है, बाकी आपका LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया है। तो आपको क्वेश्चन देखना पड़ेंगे